बीजेपी की पहली लिस्ट निकलने के बाद अब 18 अक्टूबर तक कांग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट निकालने जा रही है। हालांकि संकेत ये मिल रहे हैं दिल्ली में जिस तरह बैठकों का दौर चल रहा है, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ साथ ही दावेदार भी जो है दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। संकेत ये मिल रहे हैं कि 18 अक्टूबर तक कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि इस पहली लिस्ट में जो है पुराने चेहरों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जिस तरह आंतरिक सर्वे करवाया गया था, कई नेताओं की रिपोर्ट कार्ड खराब देखने को मिले थे और संकेत मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इन नेताओं का टिकट काट सकती है, नए चेहरों को मौका दे सकती है। लेकिन अब संकेत ये मिल रहे हैं कि उन चेहरों को वापस जो है मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि कई चेहरे ऐसे थे जो काफ़ी अनुभवी थे और ऐसे में अगर उनको साइडलाइन करेगा कांग्रेस का आलाकमान तो निश्चित तौर पर जो है नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। इनमें कई चेहरे ऐसे भी थे, जैसे बी डी कल्ला की अगर बात कर लें, लालचंद कटारिया की अगर बात कर लें, महेश जोशी की अगर बात कर दें, ब्रजेंद्र ओला की अगर बात करें, इनका आंतरिक सर्वे में रिपोर्ट कार्ड खराब निकल कर आया था। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि जो है बी डी कल्ला का टिकट नहीं काटा जाएगा, महेश जोशी का टिकट नहीं काटा जाएगा, लालचंद कटारिया का टिकट नहीं काटा जाएगा, ब्रजेंद्र ओला का टिकट नहीं काटा जाएगा। इसके साथ साथ ही अगर बात करें सचिन पायलट गुट के जो विधायक थे, जो लगातार सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और जो है जो गुट बन गए थे कांग्रेस में, एक तरफ सचिन पायलट गुट, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट, तो संकेत ये भी मिल रहे थे जिस तरह सचिन पायलट गुट के जो विधायक थे लगातार अपनी सरकार को घेरने में लगे थे, लेकिन आलाकमान की ओर से जिस तरह मंथन किया गया और सचिन पायलट का जो मतभेद और मनभेद था उसको खत्म करते हुए जो है एकजुट होकर मैदान में उतरने की बात करी, तो कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट की भी यूं कह सकते हैं कि टिकट वितरण में चल सकती है। जो सचिन पायलट गुट के जो विधायक थे उनको भी जो है मौका मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस तो पुरजोर तरीके से तैयार हो गई है। दिल्ली में जिस तरह बैठक चल रही है, हालांकि सबसे पहले जो स्टेट का जो टीम है वो पैनल तैयार करके देगी, उसका केंद्रीय नेतृत्व यूं कहे आलाकमान की ओर से उस पैनल पर मोहर लगाई जाएगी। लेकिन बीजेपी की ओर से जिस तरह पहली लिस्ट 41 नामों के साथ निकाली गई, 41 नामों के साथ निकालने के साथ ही विरोध के स्वर भी तेज हो गए। लगातार जो है जिस तरह अलग अलग जगहों से जो दावेदार थे वो अपने क्षेत्र में रिवाइजन करने की बात करने में लगे हैं और बीजेपी कार्यालय के बाद प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जो है बीजेपी कार्यालय के साथ साथ ही अलग अलग जिलों में जो दावेदार थे जो अपने विधानसभा क्षेत्र में मजबूत स्थिति में थे, लेकिन बीजेपी की ओर से उनको टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काट लिया गया। ऐसे में विरोध के शोर भी तेज हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस नहीं चाहती कि इस तरह बगावत के सुर उतरे, इसलिए लगातार मंथन का दौर जारी है। मंथन के जरिए पार्टी जो है लगातार जो है चर्चा करने में लगी है कि अगर हम पहली लिस्ट निकालेंगे तो बगावत ना हो, इसको देखते हुए अलग से टीम भी तैयार कर दी गई है। जो दावेदार हैं उनसे 1 to 1 चर्चा भी की जा रही है ताकि बगावत ना हो। बगावत होती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरफ शीर्ष नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है, पार्टी के पदाधिकारी भी लगातार मंथन करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से भी जो है अपने स्तर पर आंतरिक सर्वे करवाया गया था। सर्वे के माध्यम से जिन नेताओं के रिपोर्ट कार्ड खराब थे उनको धरातल पर उतरकर जो है फील्ड वर्क करने के निर्देश भी दिए गए थे। अब चूंकि दिल्ली में मंथन चल रहा है, दिल्ली में आलाकमान के जो है लगातार 1 to 1 चर्चा भी जो है नेताओं के साथ की जा रही है। साथ ही दावेदार हैं वो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बहरहाल जो है कांग्रेस नहीं चाहती कि बगावत के सुर तेज हो, ऐसे में दावेदार का मन टटोलने की कोशिश भी कांग्रेस की ओर से की गई थी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।